माशाल्लाह बहुत शफाफ पैसा चला है, बहुत शफाफ। और इतनी शफाफियत से सारा काम हुआ है कि वज़ीर आला पूरा अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेवार था कि अपोजिशन के सेनेटर उसने कामयाब कर रहे थे। तो आप खुद समझ लें कितनी शफाफ काम हुआ। अच्छा, ये अददी हैसियत के हिसाब से पीटीआई ने अपना एक सेनेटर गंवाया नहीं क्या? इस पे क्या क्या समझते हैं? मैं तो समझता हूँ हुकूमत हाथ में हो, ताकत हाथ में हो, तो एक नहीं दो तीन गवाए हैं, जो मैं समझता हूँ। लेकिन ऑलरेडी कायद साहब आ जाए तो फिर तो मसले और हो जाते हैं ना। तो फिर कायद साहब के आने से थोड़ा फिर वो नून और पीपल्स पार्टी और JUI और PTI और सब एक हो गए, और फिर वो सब एक होके एक किस्म के PTI के खिलाफ हो गए थे 2-3 दिन से। और फिर कल रात को जोरावर लोग कामयाब हो गए और उन्होंने मुनर्रिफ अराकीन को बिठा दिया और आज एक ड्रामा हो गया। जोरावर इतने ताकतवर हैं कि दिलावर खान और मिर्जा अफरीदी के लिए कोशिशें करते रहे। इनसे क्या हासिल करना क्या चाह रहे हैं भाई? नाम ही काफ़ी है वेव्स, मेरे ख्याल में। अब ये नाम आप बोल दो तो उसी से पता चल जाता है कि क्या हासिल हो सकता है या क्या हासिल हुआ होगा। अच्छा, ये जो सियासी जमातें जो खुद को बड़े अरसे से बड़ी तगड़ी सियासी जमातें समझती हैं, एक मरतबा दिलावर खान किसी और का उम्मीदवार हो जाता है, दूसरी दफ़ा वो तो कुछ साथी मौलाना के पास आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ मौलाना के बंदे आ जाते हैं। इतनी हेर फेर और इतना बदलाव क्यों? अल्लाह का शुक्र है अवामी नेशनल पार्टी इन सब चीज़ों से बाहर है। और बस हेर फेर भाई वो उनके पास घटिया घटिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो है और बस वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्या उसको, वो पैसा बैंक तमाशा देख, तो बस वो नोटों की क्या होती है, गठली गठली होती है ना, तो वो ही उनके पास है। और बस वो भाई आप समझदार है, कल को इधर थे आज उधर है, और ये होते एक के भी नहीं है। ये जो रोजाना इधर उधर हो रहे होते हैं ये है किसी और के, लेकिन बस उनको कह दिया जाता है कि इधर से आप बन जाओगे, इधर से आप बन जाओगे। तो आज जो सेनेटर पीपल्स पार्टी का है कल JUI का था, आज जो सेनेटर JUI का है कल मुस्लिम लीग का था, तो आज जो सेनेटर मुस्लिम लीग का है कल PTI का था। तो ये आपने जिस तरह बात की, ये सियासत को इन्हीं पार्टीज ने मेरे ख्याल में खराब और बर्बाद करके इमरान खान, ये बता दें कि परवेज रशीद साहब जो है 3 साल पहले बिजली का बिल ना जमा करने पर नाअहल हो गए। मुराद सईद के खिलाफ रियासत ने एक बड़ा, उसने कहा कि मुराद सईद जो है नाश्ता जो 9 मई है उसका आर्किटेक्ट है। उसके बाद हमने देखा कि इरफान सलीम कल रात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह नजरियाती कारकुन ने वो जिस तरह रोए हैं, PTI ने कहा कि हम तो बड़ी नजरियाती जमात है। तो इस पर क्या कहते हैं मुराद सईद और इरफान सलीम के ऊपर? देखिए अभी जो पार्टी है या जो हुकूमत है उधर, ये आज़ाद हुकूमत है। प्रैक्टिकली आइनी तौर पे कानूनी तौर पे पुख्तनख्वा में एक आज़ाद हुकूमत है, वो PTI की हुकूमत नहीं है, कहीं किसी कागज़ में भी और किसी में भी नहीं है। रही बात ये रियासत, फिर मैं वही बात होगी जिस तरह और किस्सों में, क्या मैं ये समझूं कि ये रियासत इतनी कमज़ोर है कि इस रियासत के नाक के नीचे एक मफरूर बंदा आज सेनेटर बना है? क्या रियासत कमज़ोर है? नहीं, रियासत मुलव्वस है, तीसरी बात नहीं हो सकती। तो रियासत मुलव्वस है, एक मफरूर को पुख्तनख्वा से सेनेटर ला के इस्लामाबाद, वो जो बातें हो रही है उसको हम ना देखेंगे ना कुछ और, क्योंकि वो रियासत का ही मेहमान है, उन्हीं के साथ बैठा हुआ है। और अगर वो सामने दिख गया तो सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। लिहाजा मैं समझता हूँ इस वक्त जो पूरा निज़ाम है, फॉरगेट दीज सेनेट इलेक्शंस, ये जो पूरा निज़ाम है, हुकूमत खुद चीख चीख के बोल रही है भाई हाइब्रिड, क्या हाइब्रिड निज़ाम है कि क्या हाइब्रिड रिजीम है। और तो वो फखर से बोल रहे हैं, जो कल को कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो, वो आज खुशी से कह रहे हैं कि हाइब्रिड रिजीम है और इसके अपने फ़ायदे हैं। तो लिहाजा हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो ताकतवर पार्टीज़ हैं ये तब तक जनूनी है या इनकलाबी हैं जब तक इनको कुर्सी नहीं मिलती। जैसे इनको कुर्सी मिल जाती है फ़ौरन डाइव करके जूतों में पड़ जाते हैं। क्या समझते हैं मुराद सईद आ सकता है यहाँ पे? जब इतना कुछ हुए तो आना चाहिए, आना तो चाहिए। जब इतना हो गया, सेनेटर बन गया, तो आना तो चाहिए, क्या हो रहा है? अच्छा, आपने कहा आज़ाद हुकूमत, देखिए वहाँ की पार्लियामानी पार्टी में तो तहरीक इंसाफ की सीट से लोग बैठे हुए थे। ठीक है, उनको या इंतखाबी ठीक है निशान ना तो करें, नहीं, इंतखाबी निशान इंतखाबी भी आज भी कागज में आजाद है। या बोले तो वो क्या इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, क्या है, उनकी हुकूमत है भाई। PTI सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा है, बाकी प्रैक्टिकली सुन्नी और इत्तेहाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वही ज्यादा नाम मुझे इनके नहीं आता है। आज तक ये पार्टियों का था भी नहीं, अभी ये PTI बैन हो गई तो ये 2-3 पार्टी आगे आ गई और ये नाम उठा रही है। अदरवाइज आप अगर प्रैक्टिकली देखें, मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, पुख्तनख्वा में PTI की हुकूमत नहीं है।
पुख्तनख्वा में या आज़ाद हुकूमत है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हुकूमत है? बताओ किसकी है? सीएम किसके? सीएम बुजुर्गों का, थैंक यू, बड़े बुजुर्गों का। शुक्रिया। थैंक यू। मल वली साहब, बलूचिस्तान में कल एक बहुत वीडियो सामने आई है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत करें कम है। इस मुल्क में ये एक नॉर्म मैं समझूंगा, एक आम बात, और ऐसी हरकतें इस मुल्क में शायद रोज़ाना हो रही हो लेकिन हमारे सामने नहीं आती, सोशल मीडिया पे नहीं आती। और मीडिया का तो पाकिस्तान का आपको पता है, इधर तो फिर बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा की जब बात आती है तो इधर तो लाहौर और कराची की कुक्कड़ अगर मर जाए तो वो ज़्यादा अच्छी खबर है, वजह इसके कि पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान तबाह हो जाए। तो मीडिया तो ब्लैकआउट हो जाता है हमारे न्यूज़ पे। और अफसोस की बात यह है कि एक रियासत है यार, ये जंगल थोड़ी है। ये कैसी रियासत है जिसमें एक बंदा बैठ के वो फैसला करता है कि फलाने को मार दो, और लोग उठ के फलाने को मार देते हैं, और इतनी मनहूस या इतने जोरावर या इतने बुज़दिल कि वीडियोस बना रहे हैं इसके। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तान में जो 50 साल से इंतहा पसंदी पे जो हमने कोशिश की है, जो हमने बे से बंदूक और ते से तलवार और टे से टैंक और फे से फौज, ये हमने इंसानों के दिमाग में डाल दी है, जिसमें एक कारखाने में 200-300 लोग एक मैनेजर को सिर्फ इस वजह से कत्ल करते हैं कि वो उनसे काम मांगते हैं और उल्टा कहते हैं कि इसने तौहीन रिसालत की। इस मुल्क में इन सब बातों पे हर माह 2 माह बाद हम ये तमाशा देखते हैं। इस मुल्क की खातून महफूज नहीं, इस मुल्क के जवान महफूज नहीं, इस मुल्क के बच्चे महफूज नहीं, इस मुल्क के बूढ़े महफूज नहीं। तो ये मुल्क क्या है? दिफाई इदारे क्या कर रहे हैं? मैं समझता हूँ इसको बंद होना चाहिए। सख्त तरीन, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा कि सख्त तरीन, छोड़ो यूएन को, छोड़ो ह्यूमन राइट्स को, छोड़ो सब छोड़ो, अपने मुल्क का सोचो, और सख्त तरीन ये जितने बंदे वीडियोस में हैं, इसके साथ साथ जिसने ये फैसला किया लटकाओ, इधर डी चौक में लटकाओ। आप देखो आइंदा किसी में ये हिम्मत नहीं होगी कि इसने फैसला करेंगे। अदरवाइज पाकिस्तान में ये तो रूटीन है, पाकिस्तान की रियासत को ये चीज़ें पसंद है। पाकिस्तान की रियासत 50 साल से ये चीज़ें दुनिया को दिखा के दुनिया से डॉलर कमा रही है। तो ये सब कुछ ख़त्म करना होगा। इस मुल्क को या इस मुल्क के इंसान को इंसान की सतह पे लाना होगा। थैंक यू।